कि एल्बर्ट पाइक कह चुका है कि तीसरी आलमी जंग कैसे होगी। पॉलिटिकल जायनिस्ट यानी कि इसराइल जो है और लीडर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, आपके सामने हमास से ये जंग शुरू हुई थी और ये होते 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 पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल गई। और अब पूरी दुनिया को क्यों कहा जा रहा है, खासतौर से जो इसराइल है वो क्यों कह रहा है कि दुनिया के सामने दो चॉइसेस हैं कि या तो वो ईरान को चुन ले या फिर इसराइल को चुन ले, या तो वो ब्लेसिंग को चुन ले या फिर वो कर्स को चुन ले। बेसिकली एक बार फिर से लोगों को डिवाइड एंड रूल करने के लिए डिवाइड किया जा रहा है। दो चॉइसेस दी जा रही हैं, या तो आप ईरान की तरफ हो जाएं या फिर आप इसराइल की तरफ हो जाएं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और इससे आगे क्या होना है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं आप ये क्लिप देखें जिसमें नेतन्याहू ने इस अटैक के बारे में क्या कहा है। खुल के ये बता रहे हैं कि हमने अपने तमाम दुश्मनों को एलिमिनेट कर देना, उनको कत्ल कर देना, अपने रास्ते से हटा देना है। ये सारी इस जंग का मकसद है। ये जंग यहां पर खत्म होने वाली नहीं है। जब ये जंग शुरू हुई थी ना हमास और इसराइल की, उस वक्त से मैं आपको कहता आ रहा हूं कि इस जंग ने ईरान तक जाना ही जाना है और आपके सामने है कि अब हम इस दहाने पर आ चुके हैं। अब सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग इवेंट की देर है जिसके बाद अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। मैं आपको शुरू से ये चीजें बताता आ रहा हूं और आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ वैसे ही होता चला जा रहा है। अब मेन चीज ये है कि इन्होंने अपने दुश्मनों को खत्म करना है, सफे हस्ती से मिटा देना है। इन्होंने बेसिकली ग्लोबल कैटास्ट्रोफी होनी क्या है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो जंगें जमीन के लिए होती हैं, औरतों के लिए होती हैं या किसी मालो दौलत के लिए होती हैं, वो जंगें खत्म हो जाती हैं जब आप उसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो जंग मजहब के ऊपर होती है वो जंग कभी भी खत्म नहीं होती है। अगर आप नोट करें तो एल्बर्ट पाइक जो इसके बारे में कह चुका है कि तीसरी आलमी जंग कैसी होगी, मजहब के ऊपर होगी, पॉलिटिकल जायनिस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान होगी। और ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ अभी हो रहा है ये सब कुछ बाय प्लान है, बाय स्क्रिप्ट है, ऑलरेडी रिटन है कि इसको किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दाखिल करना है दुनिया को। और इससे होगा क्या, पूरी दुनिया आपस में डिवाइडेड हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि हम इसराइल की तरफ हैं, कुछ लोग कहेंगे हम ईरान की तरफ हैं। और क्योंकि इसमें मजहब इन्वॉल्व है तो ये जंग खत्म नहीं होनी। ये बेसिकली डीपॉपुलेशन एजेंडा एट वर्क है हमारी आंखों के सामने, जो कि काफी देर से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इंसानों को कम किया जाए दुनिया में से ताकि उनके ऊपर रूल करना आसान हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि आपको किसी की साइड नहीं लेनी है। ये सब कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हो रहा है, ये सब कुछ एंटी क्राइस्ट के लिए हो रहा है। अगर आप इन चीजों के अंदर पार्ट लेते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, खुदा के कलाम के मुताबिक लानती है वो शख्स जो कि इंसान के ऊपर भरोसा करता है, जिसका दिल खुदा से दूर होता जाता है। तो अजीजों हमें इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, इन लीडर्स के ऊपर, ना दुनिया के ऊपर। हमें खुदा के कलाम के ऊपर ट्रस्ट करना है और उसी के अंदर जो प्रोफेसीज लिखी हुई वो पूरी होनी है। और जो लोग ये सोचते हैं कि यार इसराइल इतना सब कुछ बुरा करता जा रहा है, खुदा इसको रोकता क्यों नहीं है, तो पहली चीज ये है कि खुदा के कलाम में प्रोफेसी की गई है कि एंड कैसे होना है। तो जब तक प्रोफेसी पूरी नहीं होती है इसराइल खत्म नहीं होने वाला है। ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा। कोई दुनिया की कुव्वत, कोई दुनिया की सारी दुनिया मिल जाए और इसराइल अकेला भी हो जाए ना, अगर अमेरिका भी इसके खिलाफ हो जाए तो भी इसराइल कायम रहेगा, तो भी यहूदी बाकी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से कहना है मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। जब तक ये अपने मुंह से इकरार नहीं करेंगे कि यीशु मसीह ही इनका मसाया है, तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। तो ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि प्रोफेसी को पूरा होने के लिए यहूदियों का बाकी रहना और इसराइल का बाकी रहना जरूरी है। इसलिए खुदा इनको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि खुदा जो है वो जस्टिफाई कर रहा है गलत चीज को, या जो कत्ल गारत कर रहे हैं या जो जंग कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, उनको खुदा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। सबका जजमेंट का एक डे है, एक दिन डिसाइडेड है जिस दिन खुदा ने जज करना है कौमों को, जिस दिन खुदा ने इंसाफ करना है, तो उस दिन इंसाफ होना ही होना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं इस जंग के बारे में, वो ये है कि आपने आपस में डिवाइड नहीं होना है। चाहे आप ईरान को समझते हैं कि वो मजलूम है, चाहे आप इसराइल को समझते हैं कि वो सही कर रहे हैं, मजलूम है, आपने अपने दिल के अंदर रखना। और एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी ये चीजें पोस्ट नहीं करनी है। उसकी रीजन ये है कि ये आपके सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहे हैं, ये सारा डाटा इनके पास जा रहा है। इसराइल ने जीतना ही जीतना है एट द एंड। और आप देखेंगे कि